इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंदर ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ईरान बन जाता है, और ईरान जो है उस वक़्त उसमें एक बहुत बड़ा इनकलाब आता है और वोटिंग की जाती है। तो उसमें ना ही डेमोक्रेसी होगी और ना ही उसके अंदर जो है बादशाही कोई निज़ाम होगा। उसके अंदर वो लोग होंगे जो अल्लाह के हुक्म को मानेंगे और उसके निज़ाम पर चलेंगे। तो यही ईरान का एक मौजू था जिस पर ईरान ने फिर किया, आयतुल्लाह ख़ुमैनी उसके लीडर बनते हैं, और 1980 में जो सद्दाम हुसैन, उन्हें पता था कि ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, और अभी इनकी जो माशी लिहाज है और इनकी जो फौजें हैं वो इनकी मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो इन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ईरान बना है, तो इनके पास फौज का एक अच्छा निज़ाम नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, सद्दाम हुसैन जो होते हैं यहाँ पर अटैक कर देते हैं 1980 को। जैसे ही अटैक करते हैं तो फिर 8 साल जंग रहती है इनके दरमियान, 80 से फिर 1988 तक, यहाँ तक इन पर जंग रहती है। और जंग लड़ते लड़ते फिर एक मुआहदा होता है जिसके तहत जो है जंग खत्म हो जाती है। तो सद्दाम हुसैन जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे शिया मुस्लिम जो होते हैं उनको बहुत सारे बड़े उलमा उनको इराक में मरवा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो है यहाँ पे हमारे साथ क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम कहलाते हैं, इसलिए उनको सुन्नी मुस्लिम आपस में वो जो डिफरेंस था जो कि आयतुल्लाह खुमैनी ने बनाया हुआ था, उसकी वजह से वो जंग छिड़ जाती है। तो बात अब ये आती है जब 1989 को आयतुल्लाह खुमैनी दुनिया जहां से चले जाते हैं, तो फिर उनके शागिर्द अली खुमैनी उनको वोटिंग बढ़ती है और वो उनके लीडर बन जाते हैं। तो मजीद बात यह है कि जो ईरान है और सऊदी अरबिया, इनकी आपस में जंग क्यों रहती है? वजह ये है कि जो ईरान है उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और सऊदी अरबिया अभी 1972 में 1932 में बनता है, 1932 में बनता है। तो फिर जो सऊदी अरबिया है उसके बाद 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और उसकी आबादी भी कम है, और वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, क्योंकि वो यूएस की गोद में बैठा हुआ है। और ईरान जो है इधर उसके पास 1.64 मिलियन स्क्वायर मरबा मील उसके पास इलाका है, और उसकी आबादी भी ज़्यादा है, आबादी भी उसकी ज़्यादा है। तो फिर अभी उसके पास रिक्वायरमेंट उतनी ही है, उतनी ही उनके पास जो है तेल की रिफाइनरी है, उतना ही उनके पास तेल बना हुआ है, लेकिन उनके ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जो उनके ऊपर तंगी आई हुई है, उसी वजह से ईरान जो है ऊपर नहीं अभी स्मगल होकर तेल जा रहा है ईरान के अंदर, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर वो दे नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से ईरान जो है उसको गुस्सा आता है कि हम जो है इतने पीछे हैं, और सऊदी अरेबिया मुझे ईरान कहता है कि मुझे इस्लाम जो भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें होना चाहिए, और ईरान के अंदर फारसी बोली जाती है, और अरब कंट्रीज वो है जिनके अंदर अरबिक बोली जाती है। 13 कंट्री हैं अरेबिक, उनमें ईरान शामिल नहीं है। ईरान और इराक के अंदर भी जंग रहती, तो ये ईरान के साथ कोई पंगा क्यों नहीं लेता? वजह ये है कि ईरान जो है जब सिविल वार चल रही थी, दूसरी वॉर चलती है, वर्ल्ड वॉर 2, तो उस वक़्त ईरान जो है वो उसके अंदर बादशाह भी था, और यूएस भी था, जो कि सुपर पावर था, वो भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। ईरान ने इतना उनको तंग किया कि वो 1 साल के अंदर वहाँ से भाग गए शिया मुस्लिम। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने एक बनाया हुआ था कि नज़रिया कि जो भी काम हो इस्लामिक कंट्रीज़ में, वो अल्लाह और उसके निज़ाम पर हो। अल्लाह औ अल्लाह जो कहे वो सकेगी। तो आयतुल्लाह खुमैनी का जो जज़्बा और जो उनकी लॉजिक थी, अगर वो फैल जाती, तो ये बाकी लोग इसीलिए वजह से डर गए थे। इराक सद्दाम हुसैन ने इसी वजह से उन पर अटैक किया था 1980 को। तो फिर अभी भी जो है